स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये मोशन ग्राफिक्स का कोर्स चल रहा है और आज मोशन ग्राफिक्स का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि हमने बेसिक एनिमेशन कैसे करनी है और अपने ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट किस तरह से करना है। दोस्तों, मोशन डिज़ाइनर्स फाइवर और अपवर्क से महाना लाखों रुपए कमाते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप मोशन ग्राफिक्स से किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस कोर्स के तमाम लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखना है और उन पर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप लोगों ने फाइवर के ऊपर जाके एक अच्छा सा अकाउंट क्रिएट करना है। वो गिग क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने रेवेन्यू जनरेट करने हैं वहाँ पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करके, मोशन ग्राफिक्स की सर्विस देके। अगर किसी को फाइवर के ऊपर गिग क्रिएट नहीं करनी आएगी तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने फाइवर के ऊपर गिग किस तरह से क्रिएट करनी है और वहाँ से रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। मेरे खूबसूरत और होनहार स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। स्टूडेंट्स, आज हम मोशन ग्राफिक्स करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्टून एनिमेटर 4। दोस्तों, आप लोग सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को सीख के, कार्टून एनिमेटर 4 को अच्छी तरह से सीख के फाइवर के ऊपर या अपवर्क से आप लोग 2D एनिमेशन की सर्विस प्रोवाइड करके वहाँ से मंथली तकरीबन भी कोई $300 से $400 के करीब वहाँ से महाना जनरेट कर सकते हैं। $300 से $400 जो कि पाकिस्तानी लगभग अगर हम एक एस्टीमेट लगाएं तो 90,000 के करीब जाके बनते हैं तकरीबन, या इससे ज़्यादा ही बन जाते हैं आजकल जो डॉलर का रेट चल रहा है। लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। आप लोगों ने फाइवर के ऊपर गिग बनाई है तो इसका ये मतलब नहीं कि आज आपने अकाउंट बनाया है, आज आपने एनिमेशन की गिग क्रिएट किया है और कल आपको ऑर्डर मिल जाएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कोई भी काम होता है वो लगन से, मेहनत से पाया तकमील तक पहुंचता होता है और वो मेहनत मांगता है और वो पेशेंस मांगता है और इसके साथ साथ वो एक मुस्तकिल मजाजी भी मांगता है। आप लोगों के अंदर जब तक मुस्तकिल मजाजी नहीं होगी, जब तक आप लोग अपने काम के साथ इसके अलावा मुखलिस नहीं होंगे, अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस नहीं होंगे, तब तक आप लोग तरक्की नहीं कर सकते। अगर तरक्की की मंजिल की तरफ आप लोग ने गामज़न होना है तो फिर कोई एक चीज़ चुनें, कोई एक स्किल देखें। दोस्तों, एनिमेशन ये बेहतरीन स्किल है, इसके पीछे लग जाएं। अगर आप लोगों ने फाइवर के ऊपर अर्निंग करनी है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, एक ग्राफिक डिज़ाइनर की वहाँ पर कोई अहमियत नहीं। आप लोगों को मैंने इस कोर्स के शुरू में फ़ोटोशॉप के 2-3 लेक्चर्स बनाए थे और मैंने फ़ोटोशॉप के लेक्चर्स इसलिए बनाए थे ताकि आपको फ़ोटोशॉप यूज़ करना आ जाए, क्योंकि 2D एनिमेशन करने के लिए आपको फ़ोटोशॉप या फिर एडोबी इलस्ट्रेटर आना चाहिए, क्योंकि हम पहले कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद उसको एनिमेट करेंगे, चाहे वो कोई प्रॉप हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई शेप हो, चाहे वो कोई कैरेक्टर हो, कोई भी चीज़ हो। पहले हम उसको डिज़ाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम उसको एनिमेट करेंगे। तो हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट अगर आ जाता है, वो ये कहता है कि भाईजान आप कोई ऐसी चीज़ एनिमेट करके दिखाएं जो कि मेरी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग हो। आपने ये चीज़ पहले डिज़ाइन करनी है, देन आपने उसको एनिमेट करना है। तो तब आपको फोटोशॉप या फिर एडोबी इलस्ट्रेटर के जो बेसिक टूल्स हैं वो आने चाहिए, वो आपको चीज़ बनानी आनी चाहिए, डिज़ाइन करनी आनी चाहिए। तभी आप लोग जो है यहाँ पर प्रॉपर तौर पर एनिमेशन को टच दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आते हैं हम अपने आज के बेसिक मुद्दे के ऊपर, जो हमारा ट्यूटोरियल है उसकी जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है कार्टून एनिमेटर 4 का यूज़र इंटरफेस। सबसे पहले तो आप लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा कि यार इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, आया कि ये सॉफ्टवेयर फ्री में है या फिर पेड है। तो आप लोगों को पता होगा कि सॉफ्टवेयर्स जितने भी होते हैं वो पेड होते हैं। अगर आप लोगों इनको परचेज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन तो जो बिगिनर होते हैं वो परचेज़ नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक दूसरा मेथड है जो कि सबको पता है, जो कि क्रैक होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं यहाँ पर ज़्यादा ओपन वर्डिंग इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोगों ने वहाँ से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल करने का एक मुकम्मल प्रोसीजर है। अब कैसे करना है,
जैसे सिंपल नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे तो करना है। उसके बाद आपने लाइफ टाइम के लिए फ्री में इसको कैसे करना है उसका तरीका एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल के अंदर बता दिया गया हुआ है। और वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जो फाइल है ना, वो दरअसल सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करेंगे ना, उस सॉफ्टवेयर की जो रियर फाइल होगी जिसे आपने डाउनलोड करना है, वो रियर फाइल को जब आप लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह से ये तकरीबन कोई 4 फाइलें आपके पास आ जाएंगी। सबसे पहले नंबर पे क्रैक है, उसके बाद ये रिसोर्स पैक है और सेटअप है, ठीक है, और रीडमी है। अब जो रीडमी है ना, इस रीडमी वाले के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ बताया गया हुआ है कि आपने इस सॉफ्टवेयर को लाइफ टाइम के लिए इंस्टॉल कैसे करना है। बिल्कुल जैसे इसने यहाँ पर गाइड किया हुआ है आप लोगों ने वैसे इंस्टॉल कर लेना है। अगर फिर भी आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ना आए तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अपना नंबर वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसे इंस्टॉल कैसे करना है, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा, ठीक है। चलें तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का, डाउनलोड करने का जो एक मसला था वो हल हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि हमारा जो ये मोशन ग्राफिक्स का ये 3rd लेक्चर है और 2nd लेक्चर के अंदर हमने बात की थी, हमने ये सीखा था कि हमने जिन शेप्स को, जिन ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करना है उन्हें हमने डिज़ाइन कैसे करना है फोटोशॉप के अंदर। दोस्तों उन्हें हमने डिज़ाइन तो कर लिया था, डिज़ाइन करके हमने उन्हें PNG के अंदर, PNG एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में हमने उन्हें सेव कर लिया था। सेव करने के बाद मैंने ये बात की थी कि हम अगले लेक्चर यानी कि आज वाले लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि वो जो PNG के अंदर हमने शेप्स बना के सेव की थी उन्हें एनिमेट कैसे करना है। तो आज हम यही कुछ सीखेंगे कि हमने एनिमेशन कैसे करनी है। आज हम बेसिक एनिमेशन सीखने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने मुकम्मल एंड तक इसे देखना है, गौर से देखना है, अपने दिमाग को हमवार करके फजूल सोचे हैं, फजूल ख्यालात हैं उनको झटक के आपने इस मुकम्मल कोर्स को, मुकम्मल लेक्चर को अच्छे से आप लोगों ने देखना है और इस पर प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे मैं करूँगा, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगा, गाइड करूँगा, आपने वैसे वैसे तमाम के तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है और उन पर प्रैक्टिस करनी है। देखें अब मैं चला जाता हूँ। सबसे पहले तो सॉरी मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। इस सॉफ्टवेयर के यूज़र इंटरफेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये है सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जब कोई सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जब उसका सारा एक आपके सामने उसका प्लॉट आप लोगों के सामने शो होता है, तो वो दरअसल जो भी चीज़ें आपके सामने शो हो रही होती हैं, उसके टूल्स, उसकी वर्क स्पेस और उसका जो वर्क एरिया होता है, वो सारे का सारा वो क्या होता है? वो दरअसल वर्क एरिया होता है, वो एक यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है। उस यूज़र इंटरफेस के अंदर टूल्स होते हैं, वर्क एरिया होता है, वर्क स्पेस होती है और बहुत कुछ होता है। तो देखें सबसे पहले तो कार्टून एनिमेटर 4 का यूज़र इंटरफेस आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस यूज़र इंटरफेस के अंदर आप लोगों को देखें ऊपर यहाँ पर एक बार नज़र आ रही है। इस बार के अंदर सबसे पहले आप लोगों को फाइल नज़र आ रही है। फाइल जैसा कि फोटोशॉप में थी, फोटोशॉप के अंदर यहाँ पे हमें ज़्यादा टूल्स देखने को मिले थे, ज़्यादा यहाँ पर मेन्यू मिले थे, यहाँ पर हमें कुछ कम मेन्यू मिल रहे हैं। और देखें सबसे पहले है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट जैसा कि आप सबको पता है कि इसकी शॉर्टकट कमांड जो होती है वो Ctrl+N होती है। और कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए या तो आप Ctrl+N सिंपली टाइप करें अपने कीबोर्ड से, या फिर आप फाइल के ऊपर आके यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, एक न्यू प्रोजेक्ट बन जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ओपन प्रोजेक्ट। या तो आप यहाँ से एक ऑलरेडी सेव किया हुआ, पहले से आपने कोई प्रोजेक्ट पहले से आपके पास है जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिसको आपने सेव किया हुआ है, तो आपने अगर उसे ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली Ctrl+O टाइप करें अपने कीबोर्ड के ऊपर, तो प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अगर जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, करंटली आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आपने उसे सेव करना है तो ये देखें सेव प्रोजेक्ट एज, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रोजेक्ट को एक कस्टम लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। अगर खाली सेव प्रोजेक्ट करना है तो एक बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लोकेशन के ऊपर आपका वो सॉफ्टवेयर पड़ा होगा वहाँ पर वो सेव हो जाएगी। और सेव एज का मतलब ये होता है कि आपसे वो एक लोकेशन मांगेगा और आप वो लोकेशन देंगे अपनी मर्ज़ी की और वहाँ पर उसको सेव कर लेंगे, ठीक है।
देखें अब यहाँ पर उसके बाद आता है इंपोर्ट मॉडल, और इंपोर्ट मॉडल में आप कोई भी आपने करैक्टर बनाया हुआ है, इसमें एनिमेट किया हुआ है, और उससे आपने उसकी जो सोर्स फाइल होती है उससे अगर आपने सेव किया हुआ है तो वो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और एग्जिट का आपको पता है कि Ctrl+Q इसकी एक शॉर्टकट कमांड है, इसमें आप सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं फाइनल काम करने के बाद। तो देखें उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टूल्स मिल रहे हैं। इन टूल्स का जब हम यहाँ पर कोई चीज़ लेके आएंगे तो यहाँ पर ये सारे के सारे अपेयर हो जाएंगे, और इनका वक्त के साथ साथ काम पड़ता रहेगा, इनके साथ हमारा पाला पड़ता रहेगा। इन्हें हमने कैसे यूज़ करना है और इनका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होगा वो आपको सब चीज़ें वक्त के साथ पता चलती जाएंगी। ये बहुत ही आसान होने वाला है जिस मेथड के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों ने एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, लोगों को रेकमेंड करना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं तो कमेंट में लाजमी बताया करें। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो कि एक समझ लें कि क्लीशे की ज़रूरत में हो, या फिर एक ऐसी चीज़ हो जिसकी कोई अहमियत ना हो, जिसकी कोई यहाँ पर जगह ना बनती हो, या कोई ऐसी चीज़ जो कि यहाँ पर फिट ना आ रही हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो एडिटिंग से रिलेटेड हो सकती है, वो समझाने के अंदाज से रिलेटेड हो सकती है, तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। देखें दोस्तों, अब देखें ये तो चलो इन टूल्स का हमारा वक्त के साथ साथ इन टूल्स के साथ हमारा पाला पड़ता रहेगा। अब यहाँ पर ये देखें, ये है सीन के लिए, सीन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं। देखें अब सबसे पहले है कैमरे का, यह है कैमरा कंट्रोल, मतलब कि आपने यहाँ पर एक कैमरा लेके आना है, आपने कैमरे की मूवमेंट देनी है। वो कैसे देनी है, कैमरे की मूवमेंट क्या होती है, कैमरा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये सारा कुछ मतलब कि इसका क्या एक प्रोसेस होता है, और ये किसके लिए ज़रूरी होता है, किस लिए ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जब सिर्फ कैमरे के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर ये देखें, ये है जूम इन जूम आउट करने के लिए। अब फोटोशॉप में तो ये सीन था ना कि हम जूम करने के लिए आल्ट प्रेस करते थे, देन हम स्क्रॉल अप करते थे, स्क्रॉल डाउन करते थे, जूम इन या जूम आउट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ये सीन नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर इस तरह से, अब देखें ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है, अब उस लेफ्ट बटन को प्रेस किया हुआ है, प्रेस किए रखने के बाद ऊपर लेके जाएंगे तो जूम इन हो जाएगा सीन, और नीचे की तरफ लेके आएंगे, ड्रैग करेंगे अपने माउस को तो ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से इसको सेलेक्ट किया, ये वर्ड मूव है, इसकी मदद से आप सीन को आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। और ये देखें, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर प्रेस किया हुआ, अपना लेफ्ट बटन जो है माउस का उसको प्रेस किया हुआ, उसके बाद मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ अपने माउस को, तो ये अपनी जगह जो अपनी लोकेशन है वो चेंज कर रहा है सीन। इस तरह से हम इससे रोटेट कर सकते हैं सीन को, ठीक है। ये हम इस तरह से कोई भी अगर हमारे पास एक सीन बना हुआ है तो उसको हम रोटेट करके देख सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर होम है, और होम का क्या मकसद है, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कहीं दूर चले गए हैं, भटक गए हैं, तो आप होम पे क्लिक करें, और होम पे क्लिक करने के बाद आप दोबारा अपने स्टेज मोड के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। अब देखें, अब इनकी समझ तो आ गई, तो चलें अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो हमने एक बैकग्राउंड लेके आना है। यहाँ पर हमें एक बैकग्राउंड लेके आना है, तो बैकग्राउंड लेके आने के लिए इसको मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं, अपने पीसी में चले गए, और यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड लेके आते हैं, एक सिंपल सा बैकग्राउंड ले आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं देखता हूँ कोई अगर मुझे अच्छा लगता है अपने सीन के लिए बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बैकग्राउंड जो है अगर लाइट हो तो ऊपर जिन ऑब्जेक्ट्स को जिनको आपने मोशन के अंदर लेके आना है वो डार्क होने चाहिए। और अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी शेप्स हैं, जो आपके करैक्टर्स हैं वो लाइट कलर में हैं, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डार्क होना चाहिए। तो ये एक रूल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी, और आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम यार कोई भी बैकग्राउंड ले आते हैं, इसमें क्या कोई इतना तो वो नहीं है। चलें हम सिंपल सा एक बैकग्राउंड ले आते हैं। यहाँ पर ये आपको येलो नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एक पिक्चर को, ये सिंपल एक इमेज है, जेपीजी इमेज है, उस जेपीजी इमेज को मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें दोस्तों आ सकती हैं, दो फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर चीज़ें आ सकती हैं, एक तो पीएनजी में और दूसरा जेपीजी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे जेपीजी में यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड यहाँ पर इंपोर्ट किया है, तो इंपोर्ट करने के फ़ौरन बाद यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और ये मुझसे पूछ रहा है कि प्लीज़ चूज़ एन इम्पोर्ट ऑप्शन।
क्या आप इसको एज अ प्रॉप लेके आना चाहते हैं, एज अ इमेज लेयर के तौर पे लेके आना चाहते हैं, एज अ बैकग्राउंड लेके आना चाहते हैं, या फिर एज अ G3 फ्री बोर्न एक्टर के तौर पे? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रॉप के बारे में बताता हूँ कि प्रॉप दोस्तों कोई भी चीज़ है, कोई सीन के अंदर हमने कोई चीज़ यहाँ पर एडजस्ट करनी है, चाहे उसको हमने एनिमेट भी करना है तो हम उसको एज अ प्रॉप लेके आएंगे। यहाँ पर इमेज लेयर और बैकग्राउंड इन दोनों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, यहाँ पर इनका इस्तेमाल है भी नहीं, ठीक है, यहाँ पर कोई इनका मकसद नहीं है। तो हम अगर यूज़ करेंगे तो एज अ प्रॉप या तो लेके आएंगे या फिर एज अ G3 फ्री बोर्न एक्टर। अब देखें प्रॉप क्या है। प्रॉप मतलब कोई भी चीज़ जिसको हमने एनिमेट करना है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जिसको हमने एनिमेट करना है, सिंपली एक जगह से दूसरी जगह पर उसको हमने मोशन के अंदर लेके आना है, तो हम उसको क्या करेंगे, एज अ प्रॉप लेके आएंगे। या फिर एज अ प्रॉप तब लेके आएंगे जब एक चीज़ यहाँ पर हमने सीन के अंदर बस एडजस्ट कर देनी है, मतलब उसकी एनिमेशन वगैरह नहीं करनी, बस उसको हमने एडजस्ट कर देना। फॉर एग्जांपल एक सीन हम लेके आए हैं, बैकग्राउंड लेके आए हैं, उस बैकग्राउंड में हमने एक दरख्त लगाना है, तो हम PNG में एक ट्री लेके आएंगे, उसको एज अ प्रॉप यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम उस ट्री को एनिमेट करना चाहते हैं, अब दो तरह की एनिमेशन होती है, इसमें दो तरह की एनिमेशन होगी दोस्तों। एक तो एनिमेशन होगी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर कैरेक्टर या फिर कोई ऑब्जेक्ट शेप मूव करेगी, हरकत देगी, तो वो एक होगी, एक अलग एनिमेशन होगी। लेकिन उसके साथ ही एक और तरह की एनिमेशन भी होगी, मतलब एक तो वो अपनी जगह चेंज कर रहा है, कोई भी शेप है, कोई चीज़ है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर एनिमेट होने के साथ साथ वो अपने अंदर एनिमेट हो रही है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बॉडी पार्ट्स भी हिल रहे होते हैं, और बॉडी पार्ट्स हिलने के साथ साथ वो कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी कर रहा होता है। मतलब दो तरह की एनिमेशन होगी, एक तो उस ऑब्जेक्ट की, उस कैरेक्टर की अपने अंदर ही एनिमेशन होगी, ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स की एनिमेशन होगी, उसके बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होगी, और उसके साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस होने की जो है एनिमेशन भी हो गई। समझ आ गई आप लोगों को? उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं तो आगे चल के ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। देखें तो अभी हम लेके आते हैं एज अ प्रॉप। तो मैं बात कर रहा था कि किसी भी चीज़ को प्रॉप और G3 फ्री बोर्न एक्टर में क्या फ़र्क है, कि प्रॉप तब लेके आएंगे जब हमने किसी भी चीज़ को या तो यहाँ पर सिर्फ सिंपली तौर पे एडजस्ट करना है, सीन के अंदर रख देना है, या फिर उसकी जगह सिर्फ चेंज करनी है। मतलब उस ऑब्जेक्ट ने अपने अंदर ही उसके जो बॉडी पार्ट्स होंगे उनकी मूवमेंट नहीं होगी, बस वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट अपनी जगह जो है वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होगा, तो तब हम उसको एज अ प्रॉप लेके आएंगे। और G3 फ्री बोर्न एक्टर के तौर पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी शेप को, किसी भी डिज़ाइन को या किसी करैक्टर को हम तब लेके आएंगे एज आ G3 फ्री बोन एक्टर जब हमने उसमें बोन्स प्लेस करनी है, जब हमने उसके बॉडी पार्ट्स को भी एनिमेट करना है, ठीक है। हम आगे चल के इन पे प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो प्रैक्टिकल का आगाज़ हमने अभी से कर दिया है कि हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, तो अब इसको एज अ प्रॉप हम क्लिक करते हैं। ये एज अ प्रॉप यहाँ पर आ गई, तो इसको हमने एज अ प्रॉप यहाँ पर क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ये एज अ प्रॉप यहाँ पर जो है वो एडजस्ट हो गया, ठीक है। ये एक बैकग्राउंड है। अब देखें अब क्या करना है दोस्तों, अब वो जो शेप्स हमने PNG के अंदर सेव की थी ना फोटोशॉप में प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अब उनको हमने यहाँ पर एनिमेट करना है। अब देखें मैं चला जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, और जहाँ पर मैंने सेव किया था ये देखें ये लेयर्स हैं। अब ये देखें ये इसे हमने डिज़ाइन करके PNG में सेव कर दिया था, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, एज अ प्रॉप इसको लेके आते हैं, ठीक है, एज अ प्रॉप इसको हम ले आए। अब मैं इसको एज अ G3 फ्री बोन एक्टर के तौर पे लेके आके भी एनिमेट करूँगा, और तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एज अ प्रॉप और एज अ G3 फ्री बोन एक्टर के अंदर कोई चीज़ लेके आने में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो देखें अब हमने क्या करना है यार, यहाँ पर एनिमेशन करने के लिए ना आप लोगों को टाइमलाइन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी चल रहे हैं फ्रेम्स, यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहे हैं ये फ्रेम्स हैं। तो हम सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर सेकंड लेके आते हैं, क्योंकि एक सेकंड के अंदर तकरीबन कोई 30 या फिर 25 फ्रेम्स होते हैं। तो हमें फ्रेम्स के हिसाब से पता नहीं चलेगा कि यार मतलब कितने सेकंड बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर टाइम ही ले आते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये टाइम शो हो गया हमारे पास। तो अब देखें हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमने इसकी जगह चेंज करनी है, इसको एनिमेट करना है। ये एक जो एरोप्लेन बना हुआ है इसको हमने क्या करना है, इसे हमने एनिमेट करना है। हम चाहते हैं कि ये ऐसे फ्लाई करता हुआ आए, सीन के अंदर यहाँ पर आए, फ्लाई करने के बाद उसके बाद ये नीचे बाहर निकल जाए, सीन से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, टाइमलाइन को सबसे पहले तो रखना है आप लोगों ने 0 पे। जब भी आपने
कोई चीज़ सीन के अंदर एडजस्ट करनी है तो उसे आपने टाइमलाइन को क्या करना है, 0 पे रख के एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ से हम सीन को थोड़ा इधर करके देखते हैं और ये देखें इसे हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। मतलब इसकी जो ये वाली पोजीशन है ये स्टार्ट पोजीशन है, यहाँ से इसकी एनिमेशन क्या होगी, शुरू होगी, यहाँ से इसकी एनिमेशन की शुरुआत होगी। तो हमने यहाँ पर रख लिया इसको और टाइमलाइन क्या थी हमारी 0 पे थी। अब हमने क्या करना है, अब हमने टाइमलाइन को लेके जाना है अपने 5 या 6 सेकंड पर, जितने सेकंड की हम इसकी एनिमेशन करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर सेकंड ज़्यादा होंगे तो एनिमेशन की जो स्पीड है वो स्लो होगी, और अगर यहाँ पर सेकंड कम होंगे, यहाँ पर टाइम कम होगा, तो एनिमेशन की जो स्पीड है वो डिस्टेंस के हिसाब के साथ तेज़ होगी, फास्ट होगी। ठीक है, तो अब देखें, अब यहाँ से टाइमलाइन को हमने रख लिया 5 सेकंड पे क्योंकि हम इसकी एनिमेशन करने जा रहे हैं, और यहाँ पर लेके जाके उसके बाद हम दोबारा जाते हैं जनाब आगे, थोड़ा अपने टाइम को लेके जाते हैं क्योंकि हमने इसको थोड़ा नीचे लेके आना है अब यहाँ पे। ठीक है, 8 सेकंड पे आ गए। 8 सेकंड में आने के बाद इसको हल्का सा हमने नीचे की तरफ क्या किया, रोटेट किया, और अब इसको थोड़ा हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब देखिएगा आप लोग कमाल, ये देखें ये फ्लाई हो रहा है, ये फ्लाई हो के यहाँ पर आया। ठीक है, उसके बाद ये नीचे की तरफ फ्लाई हो गया और नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया, और उसके बाद सीन में से बाहर निकल गया। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये जो ब्लू लाइन है, शायद नहीं बताई थी, हाँ अब बताऊंगा। ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन के अंदर ये एक बॉर्डर है, और इस बॉर्डर के अंदर अंदर जो भी चीज़ होगी वो फाइनल रेंडरिंग के बाद शो होगी। मतलब अभी फॉर एग्जांपल हम अगर अभी रेंडर निकालते हैं, वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं MP4 में, तो फाइनल क्वालिटी के अंदर ये जगह ब्लैक हो जाएगी, ये जगह ये वाली, क्योंकि ये जो है ना, ये दरअसल सीन से बाहर निकल रही है, तो ये जगह आएगी। तो हमने इसको सीन के अंदर रखना है, तो हम इस सीन को इस ब्लू लाइन के अंदर, इस बॉर्डर के अंदर रखते हैं। तो इसे यहाँ पर कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, थोड़ा इधर करते हैं ताकि जो एरोप्लेन है ये ऐसे लगे कि जैसे बाहर से उड़कर सीन के अंदर आया है। अब जनाब अच्छा एक चीज़, ये यहाँ पर आके रुक गया है, मतलब यहाँ पर आके इसको रुकना नहीं चाहिए, सीन से बाहर निकल जाना चाहिए इसको। तो क्या करेंगे, अब ये सिलेक्शन टूल पे जाते हैं और इसे हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जनाब क्या करना है, टाइमलाइन को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, और ये देखें ये यहाँ पर एक नुक्ता सा आ गया, डॉट सा आ गया, ये वाला, इस डॉट को आप पकड़ के आगे कर दें। अब जो है इसकी स्पीड भी नॉर्मल हो जाएगी और ये सीन से बाहर भी निकल जाएगा। ये देखें ये सीन से बाहर निकल गया। ठीक है, ये दरअसल मोशन ग्राफिक्स है। ठीक है, ये मोशन ग्राफिक्स है। अब देखें, अब हमने क्या करना है, ये तो दोस्तों एक एज अ प्रॉप हम जो लेके आए थे, ऑब्जेक्ट की एनिमेशन कर दी एज अ प्रॉप। ठीक है, उसकी एनिमेशन कर दी, मतलब एज अ प्रॉप हम लेके आए तो उसकी एनिमेशन की एक जगह से दूसरी जगह पर, वो सिर्फ मूव हुआ है, उसने अपनी जगह जो है वो चेंज की है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं कि इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी थोड़े थोड़े हिले, मूव करें। तो हम क्या करेंगे, अब देखें, अब इसको डिलीट करते हैं, डिलीट प्रेस किया, अब दोबारा जाते हैं और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और यहाँ पर एज अ G3 फ्री बोर्न एक्टर के तौर पर हम इसको लेके आते हैं यहाँ पर। अब देखो, जैसे हम यहाँ पर G3 फ्री बोर्न एक्टर के तौर पर लेके आएंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये कंपोजर मोड के अंदर आ चुके हैं हम, कंपोजर मोड में, जहाँ पर हमने कैरेक्टर की या किसी ऑब्जेक्ट की बोन्स प्लेस करनी है, उसका एनिमेट करना है, उसके बॉडी पार्ट्स को। अब ज़रा ये स्टेप आप लोगों ने गौर से देखना है। अब देखें, अब यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करना है कि ऐड बोन पे जाना है और यहाँ पर बोन्स प्लेस करनी है हमने, वहाँ पर बोन्स प्लेस करनी है जहाँ से अपने कैरेक्टर को या अपने ऑब्जेक्ट को या अपनी शेप को जहाँ से हमने एनिमेट करना है, हिलाना है जहाँ से। अब देखें, मैं चाहता हूँ कि इसकी ये जो जगह है, एक तो मैं यहाँ पर बोन प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एंड में कर दी, और एंड में करने के बाद जहाँ से आपने डिस्कनेक्ट करनी है ना, बोन डिस्कनेक्ट करनी है, तो देखें यहाँ पर आखिरी क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोन प्लेस नहीं करनी है हमने, अब यहाँ से ख़त्म करनी है, इसको डिस्कनेक्ट करना है। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या करना है कि अब आप लोगों ने माउस के राइट बटन को क्लिक करना है। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, लेफ्ट बटन क्लिक किया था,
मतलब यहाँ से यहाँ पर हमने क्लिक किया, देखें जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एक और जगह पर बोन प्लेस करने लगा हूँ, तो लेफ्ट बटन से, माउस के लेफ्ट बटन से मैंने क्लिक किया ऐड बोन पे, उसके बाद मैंने माउस के ही लेफ्ट बटन से मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, एक बोन ऐड हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, लेफ्ट बटन से एक बोन, दोबारा दूसरी एक बोन ऐड होगी। अब यहाँ पर फिर मैंने लेफ्ट बटन भी प्रेस कर दिया, यहाँ पर एक बोन ऐड हो गई। अब जब हम मेक श्योर कर लें कि यहाँ पर ये बोन्स काफ़ी हैं, अब इसके बाद हमें मज़ीद बोन्स प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हमने डिस्कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर ले जाकर खाली एरिया में, खाली स्पेस में, तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, माउस के राइट बटन को क्लिक कर देना है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पर हम एक और बोन प्लेस करना चाहते हैं इस जगह पे, तो दोबारा ऐड बोन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इस जगह पर, और अब डिस्कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह से अगर आप इसे भी एनिमेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो रहने दें। ठीक है, ये हो गया। जब आप मेक श्योर कर लें कि जहाँ जहाँ से आपने चीज़ों को एनिमेट करना है, ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है, बॉडी पार्ट्स को एनिमेट करना है, वहाँ पर आपने क्या करना है कि बोन्स को प्लेस कर देना है। अब यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये देखें, ये इसको आपने क्रिएट कस्टम रिग पे क्लिक करना है, GUI क्रिएट कस्टम रिग, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने कैप्चर पे क्लिक कर देना है, ये कैप्चर पे कर दिया। अब देखें ये कैप्चर हो गया। अब इसको हमने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने बैक स्टेज पे चला जाना है, बैक स्टेज पे क्लिक करना है। अब देखें बैक स्टेज पे, देखें हमारा वो जो बैकग्राउंड था वो शो हो गया। अब इसको हम यहाँ से पकड़ के, कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर देते हैं और इसको यहाँ से, अब देखें सबसे पहले तो टाइमलाइन को 0 पे रख के आप लोगों ने इसकी जो स्टार्ट पोजीशन है वो सिलेक्ट करनी है। तो स्टार्ट पोजीशन कौन सी थी, स्टार्ट पोजीशन ये है, इसने यहाँ से अंदर आना है, तो ये इसकी स्टार्ट पोजीशन है। ठीक है, तो इस स्टार्ट पोजीशन पे रख के थोड़ा इसको हम जूम इन कर लेते हैं। जूम इन करने के बाद अब क्या करना है, अब दोस्तों सिलेक्शन टूल लेके दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। अब इसके बॉडी पार्ट्स को, अब दो तरह की इस पर एनिमेशन अप्लाई करनी है। एक तो इसको एक जगह से दूसरी जगह पर एनिमेट करना है, और दूसरे नंबर पे इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको हमने एनिमेट करना है। तो ये देखें, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपको यहाँ पर एक रिगिंग का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक बंदे का निशान आ रहा है, इस पर क्लिक करना है आपने। ये 2D मोशन की एडिटर है, इसे आपने यहाँ पर साइड पे रख देना है। अब ये किसके लिए है, किस मकसद के लिए है, ये दरअसल वो जो हमने कस्टम रिगिंग की थी उसकी और वो कैप्चर किया था वहाँ पर इसको कंपोज़र मोड में, ये दरअसल वो हमारे पास शो हो रहा है। इसकी बोन्स यहाँ पर शो हो रही हैं। मतलब यहाँ पर अगर हमने ज़्यादा बोन्स प्लेस की हुई हैं और यहाँ पर हमें बोन्स को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर वही बोन्स थोड़ी बड़ी होकर नज़र आ जाएंगी और यहाँ पर ईज़िली उन बोन्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों एनिमेशन की बारी है। अब कैरेक्टर की बॉडी पार्ट्स को मूव करना है हमने। अब कोई भी चीज़ जब हवा के अंदर मुअल्लक होती है, एनिमेट हो रही होती है, तो दोस्तों उसके बॉडी पार्ट्स भी जो है मूव कर रहे होते हैं, एनिमेट कर रहे होते हैं। तो देखो अब हमने क्या करना है कि टाइमलाइन को थोड़ा आगे लेके जाना है 1 सेकंड पे, जितनी हम उसकी एनिमेशन करना चाहते हैं। अगर फास्ट मूवमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सेकंड्स कम रखेंगे, टाइम कम रखेंगे, और अगर हम यहाँ पर स्लो मूवमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइम को ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से हम इस वाले की भी पकड़ के इसको भी एनिमेट कर देते हैं थोड़ा नीचे, और इससे पकड़ के हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा हम आगे चले गए, थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसको हम थोड़ा मज़ीद ऊपर कर देते हैं। मतलब जैसे भी आप उसकी एनिमेशन करना चाहते हैं। अब 4 सेकंड पे जाके हम इसको थोड़ा मज़ीद नीचे कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और ये हो गई इस तरह से
सही है। ये इसकी एक सिंपल सी एनिमेशन होगी यार, जिस तरह भी आप इसको एनिमेट करना चाहें अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब हमने करनी है, ये तो एक तरह की एनिमेशन होगी, मतलब इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मूव हो रहे हैं, और आफ्टर इफेक्ट के अंदर वहाँ पर आपको एक पिन टूल मिलता होता है, उसकी मदद से आप एनिमेट कर सकते हैं किसी भी बॉडी पार्ट्स को। और यहाँ पर आप कार्टून एनिमेटर 4 के अंदर बोन्स प्लेस करके कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सीन को जूम आउट करते हैं, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये अंदर आए और उसके बाद बाहर निकल जाए। अब एक तरह की तो एनिमेशन हो गई, मतलब इसके जो बॉडी पार्ट्स थे उनको तो एनिमेट कर लिया, अब दूसरी एनिमेशन करने लगे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे इसको एनिमेट करने लगे हैं। तो यहाँ पर सॉरी टाइमलाइन को लेके आते हैं हम 3-3.5 सेकंड पे, मतलब जितनी हमने उसके बॉडी पार्ट्स की एनिमेशन किया जितने सेकंड की, उतने सेकंड के हम यहाँ पर फ्रेम इनपुट करते हैं, और इसको यहाँ पर हम बाहर निकाल देते हैं। अब देखिएगा ज़रा, अब कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा रियलिस्टिक सा लग रहा है। और थोड़ा सा हम इसको मज़ीद जूम कर देते हैं, ये हमारा सीन हो गया। अब इसको प्ले करके देखते हैं। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रियलिस्टिक लग रहा है थोड़ा, इसके बॉडी पार्ट्स भी मूव हो रहे हैं और आप मज़ीद अच्छे से इनकी मूवमेंट कर सकते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ एक बताना था, आपको एक लेक्चर के अंदर मैंने एक चीज़ को समझ लेके एग्ज़ाम करना था, और वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आगे मज़ीद चीज़ें भी थोड़ी डिटेल के साथ बतानी है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, सिर्फ आपको टाइमलाइन की और इन चीज़ों की समझ आ गई है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप वीडियो को बार बार आगे पीछे करके रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये तो होगी एक तरह की एनिमेशन। दोस्तों देखें, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, और वो ये है कि अगर आप इसकी एनिमेशन को रिमूव करना चाहते हैं, मतलब आपसे गलत एनिमेशन हो गया, तो क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल की मदद से। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन पे क्लिक कर देना है। अब इसकी एनिमेशन रिमूव हो गई है, ठीक है। अब इसे हम सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट कर देते हैं। और अब देखें दोस्तों, अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब यहाँ पर मैं एक और नया सीन बनाने लगा हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब ना मैं यहाँ पर बैकग्राउंड भी चेंज करने लगा हूँ। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ ये वाला बैकग्राउंड। सॉरी, ये नहीं लेके आता, इसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, आपने अच्छी क्वालिटी में लेके आना है। तो आप लोगों के जहन के अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि यार ये बैकग्राउंड और ये ऑब्जेक्ट्स, ये चीज़ें अगर बनी बनाई लेनी है तो ये कहाँ से मिलेंगी। तो दोस्तों, फ्री पिक के नेम से एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको ये तमाम की तमाम इलिस्ट्रेट हुई चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहाँ से फ्री में ले सकते हैं। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एज अ प्रॉप लेके आना है इसको। यहाँ पर ये पूछेगा कि आप इसका साइज़ जो है वो मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, अगर इसको कम रखना चाहते हैं साइज़ को क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम कहेंगे नहीं, इसका जो ओरिजिनल साइज़ है हमें वही चाहिए, तो हम इसका ओरिजिनल साइज़ ही लेके आएंगे। यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, ये आपके पीसी की परफॉर्मेंस के ऊपर इसकी लोडिंग डिपेंड करती होती है। यहाँ पर आप लोगों ने सीन को थोड़ा जूम कर लेना है, और ये देखें। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक गाड़ी चल के आएगी। जैसे जैसे गाड़ी यहाँ पर एनिमेट होगी, चल रही होगी, यहाँ पर ऊपर से सोशल मीडिया के आइकन्स ड्रॉप होंगे नीचे की तरफ, और गाड़ी को लग के ग्राउंड की तरफ वो मूव हो जाएंगे। देखिएगा ज़रा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़रा गौर से देखिएगा। तो मैं जाता हूँ म्यूज़िक में, यहाँ पर मेरे पास कुछ आइकन्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, एक गाड़ी लेता हूँ। मेरे पास कहाँ पे पड़ी हुई हैं, और सुनाएं क्या हाल चाल है यार। कोई भी काम है ना, दिल लगा के किया करें, उस पर प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें। शॉर्टकट वाला जो रास्ता है ना, इसको छोड़ दें यार। शॉर्टकट में पैसे ज़ाय होते हैं और कुछ नहीं होता, और वक्त ज़ाय होता है। आप शॉर्टकट के चक्करों में ना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते होते हैं। तो मेहरबानी फरमा के, आपको कोई बंदा अगर अच्छे से गाइड कर रहा है, आपकी रहनुमाई कर रहा है और आपको सही तरीका बता रहा है, तो मेहरबानी करके यार बिलीव कर लिया करें उसकी बात पे। अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ सिंसियर है, मुखलिस है, आपको सही से गाइड कर रहा है, तो आप बिलीव करके, ट्रस्ट करके आप उस तरीके को इस्तेमाल करके देखें तो सही। एक बार आप उसको, यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें खुद नहीं पता यार। हम ये नहीं कह सकते कि यार कोई बंदा हमें सही से गाइड भी कर रहा है या नहीं, लेकिन इंसान की अपनी ऑब्जर्वेशन भी होती है ना। इंसान अगर खुद से चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर सकता तो मेरा नहीं ख्याल कोई इंसान कहलाने के काबिल है।
इंसान तभी होता है जब वो खुद शौरी तौर पे चीज़ों को खुद मतलब कि ऑब्ज़र्व करके शौरी तौर पे चीज़ों को उनका एक नतीजा निकाले, उस नतीजे के तौर पे फिर उसको उन चीज़ों को अडॉप्ट करे और उन पे अमल करे, उन पे काम करे, तो फिर इंसान कामयाब होता है। तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से पहले इनके बारे में सर्च किया करें, ख़ुद चीज़ों को देखा करें, इनके बारे में डिटेल के साथ पढ़ा करें, और फिर आपको पता चल जाएगा कि यार कोई बंदा अगर आपको कुछ बता रहा है, कुछ समझा रहा है, आया कि वो सही भी है या फिर नहीं गलत है, या वो जो चीज़ जो आपको गाइड की जा रही है, जो तफसील के साथ जिस चीज़ के बारे में आपको बताया जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन अर्निंग हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो उस पर खुद रिसर्च किया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एनिमेशन को लेते हैं। अब एनिमेशन को लेते हैं तो एनिमेशन जो है आप लोग यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके रिसर्च करें कि वाकई ये बंदा हमें बता रहा है कि एनिमेशन सीख लें, बहुत फ़ायदा है, कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं दे रहा, कि आया कि वाकई इसका फ़ायदा है या नहीं। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मोशन ग्राफिक्स का, एनिमेशन का कितना फ़ायदा और कितने ऑर्डर मिलते हैं। मुझे कोई और यहाँ पर गाड़ी तो नहीं मिली, तो मैं इसी को ले आता हूँ, मेरे पास ये पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, एज अ प्रॉप ही लेके आता हूँ इसको, मैं एज अ प्रॉप में यहाँ पे इसको ले आया। दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि गाड़ी इधर से आए और इधर को मूव करे। अब मेरे पास इसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ को है, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई पड़ी है, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो 0 फ्रेम पे रख के क्या करूँगा कि इसको मैं फ्लिप हॉरिजेंटल कर दूँगा। ये हॉरिजेंटली क्या होगी, ये फ्लिप होगी। तो देखें अब यहाँ पर इसको मैंने एक स्टार्ट पोजीशन दे दी, 0 फ्रेम पे रख के स्टार्ट पोजीशन दे दी। अब मैं फ्रेम को लेके जाता हूँ अपने 8 सेकंड के ऊपर, और 8 सेकंड पे लेके जाने के बाद मैं इसको सीन से क्या करता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ, और यहाँ पर इसकी एक सिंपल सी एनिमेशन होगी। ठीक है, इसके टायर वगैरह नहीं घूम रहे, हम एक अलग लेक्चर के अंदर बताएंगे कि इसके टायर को कैसे आपने घुमाना है, रोटेट करना है। ठीक है, फ़िलहाल आप बेसिक एनिमेशन पे गौर करें। अब देखें, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़े उस गाड़ी के हिसाब से सोशल मीडिया के जो आइकन्स है यहाँ पर ड्रॉप हों, गाड़ी को लगे और वो ग्राउंड की तरफ मूव कर जाएं। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले अपनी जो टाइम लाइन है उसको मैं 0 फ्रेम पे रख दूँगा। 0 फ्रेम पे रखने के बाद मेरे पास सोशल मीडिया के आइकन्स पड़े हुए हैं। अब उन आइकन्स को मैंने क्या करना है, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सबसे पहले तो है मेरे पास यूट्यूब, एज अ प्रॉप लेके आना है। उसके बाद आप इसको यस कर दें, इसका साइज़ बेशक छोटा कर दें, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर आप इसको यहाँ पर रख दें या यहाँ पर रख दें, सीन से थोड़ा बाहर निकाल दें, क्योंकि जब हम फाइनल रेंडरिंग निकालेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए, ये एक लगना चाहिए कि ये सीन से बाहर चीज़ें पड़ी हुई थी और वहाँ से एनिमेट होकर नीचे की तरफ ड्रॉप हुई हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास एक और आइकन पड़ा हुआ है और वो है आइकन फेसबुक का। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, एज अ प्रॉप लेके आते हैं और इसे हम थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, इसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर देते हैं और इसे हम रख देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर एक व्हाट्सएप का पड़ा हुआ था, ये है, और इससे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। एज अ प्रॉप इसको लेके आए और इसको फिट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं और यहाँ पर इसको इस जगह पे रख देते हैं, थोड़ा छोटा करके यहाँ पर रख दिया। दोस्तों ये जो स्टेप मैं कर रहा हूँ ना, इस प्रोसेस को आपने अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से देखना है, बड़ा फ़ायदा देगा आपको। ये सिर्फ इतना सा प्रोसेस देखने के बाद आप लोग फाइवर पे गिग बना के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग एटलीस्ट। और ईमो पड़ा हुआ है, इसको भी ले लेते हैं, एज अ प्रॉप लेके आए। ये सब के सब जो हैं PNG में हैं, PNG फॉर्मेट में है, ट्रांसपेरेंट है, इनका बैकग्राउंड नहीं है। तो अपने बैकग्राउंड को छोड़ के बैकग्राउंड के अलावा जितनी भी चीज़ें लेके आनी हैं वो PNG में होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में 4 हमारे लिए काफ़ी हैं। अब इनको हम बराबर गैप दे देते हैं, इसको यहाँ पे रख दिया एंड वाले को इतना और यहाँ पे रख देते हैं, सही है। और इससे हम रख देते हैं यहाँ पर और इसे थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं और इसे थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट इनका जो गैप है वो बराबर है, इनका जो फासला है वो बराबर है। अब देखिए हमने क्या करना है, जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी हमने उनके मुताबिक, गाड़ी के मुताबिक, गाड़ी की मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें एनिमेट करना है। जैसे हमारी गाड़ी यहाँ पर आई है ना, मतलब टाइमलाइन को मैंने थोड़ा सा आगे किया,
तकरीबन कोई 2 सेकंड के ऊपर हमारी या 1.5 सेकंड के ऊपर गाड़ी यहाँ पर आई है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे गाड़ी यहाँ पर आई है तो ये हमारे पास यूट्यूब का आइकन है, यूट्यूब का जो लोगो है ये यहाँ से ड्रॉप हो, और थोड़ा सा इसको मैं रोटेट भी कर देता हूँ ताकि इसकी जो एनिमेशन है थोड़ी रियलिस्टिक लगे। और ये देखें, ये बिल्कुल इसके गाड़ी के ऊपर आके इसने टच किया है हल्का सा। उसके बाद थोड़ा सा मज़ीद मैं आगे लेके जाता हूँ टाइमलाइन को, थोड़ा सा बिल्कुल, और थोड़ा सा लेके आने के बाद हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके वापस लेके जाता हूँ यहाँ पर। मतलब कोई भी चीज़ जब टिप खाती है, ड्रॉप होती है, तो वो क्या करती है, वो टिप खाती है। ठीक है, ड्रॉप होने के बाद टिप खाती है। तो हमने इसको ड्रॉप किया, उसके बाद इसने हल्की सी टिप खाई। टिप खाने के बाद फिर इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं तो ये यहाँ पर दोबारा जब आएगी तो ये यहाँ पर गाड़ी को दोबारा टच करेगी हल्की सी, और टाइमलाइन को थोड़ा मज़ीद आगे लेके जाना है। और फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद टाइमलाइन को थोड़ा सा मज़ीद लेके आते हैं आगे, और ये यहाँ पर हल्का सा टच खाएगी, हल्का सा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हल्का सा टच खाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा टाइमलाइन को और आगे लेके जाता हूँ, और थोड़ा सा, और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा रोटेट करता हूँ, क्योंकि जब ये टच हुई थी यहाँ पर, और टच होने के बाद ये थोड़ी सी हल्की सी मूव हो जाए। ठीक है, और थोड़ी सी मूव होने के बाद ऊपर भी उठ जाए, थोड़ी टिप खा ले एक बार फिर से, और थोड़ा सा आगे लेके गए, और इससे मैंने कर दिया यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर, इसको मैं कर दिया ड्रॉप, और थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके जाके इसे थोड़ा रोटेट करता हूँ, और इसकी पोजीशन को थोड़ा सेट कर देता हूँ, थोड़ी रियलिस्टिक लगेगी। अच्छा जी, अब देखिएगा ज़रा, प्ले करके देखते हैं कैसी फील आती है। ये देखें, ये ज़बरदस्त। तो आप थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करके अपने ग्राफिक्स को ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज के अंदर मोशन में लेके आ सकते हैं। मोशन ग्राफिक्स ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करने से और थोड़ी मेहनत करने से। ये हो गया। अब जैसे गाड़ी यहाँ पर आई, अब देखें, अब यहाँ पर एक गौर तलब बात है। अब यहाँ पर आपने गौर करना है, यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे गाड़ी हमारी यहाँ पर आई है ना दोस्तों, आप लोगों ने अब फेसबुक की जो एनिमेशन है ना, फेसबुक के आइकन की एनिमेशन इस फ्रेम से शुरू करनी है। 2 सेकंड मतलब 3 सेकंड हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है, 3 सेकंड से आपने इसकी एनिमेशन को क्या करना है, शुरू करना है। हमने अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अब इसको देखें, जैसे हमने YouTube के आइकन के साथ किया था यार, यहाँ पर आया, मतलब गाड़ी जैसे यहाँ पर आई थी तो हमें इसको नीचे की तरफ मूव कर दिया था, तो वो ड्रैगन वो हो गया, मूव कर दिया था तो वो यहाँ पर ड्रॉप हो गया। लेकिन इसके साथ मामला थोड़ा अलग है। अब यहाँ पर हम इसकी एनिमेशन को यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, जहाँ से ये मतलब ये गाड़ी यहाँ पर आई, हम चाहते हैं इसकी एनिमेशन अब इस पॉइंट से शुरू हो, यहाँ से। जैसे गाड़ी यहाँ पर आई, इसकी एनिमेशन यहाँ से शुरू हो, तो हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा मूव देते हैं, हल्का सा अपनी जगह पर चेंज करते हैं, बिल्कुल हल्का सा। सॉफ्टवेयर को हमने बताना है कि भाई इसकी एनिमेशन अब यहाँ से इस फ्रेम से आगे इसकी एनिमेशन होगी। अगर हम इसको थोड़ा सा एनिमेट नहीं करते, इसकी जगह चेंज नहीं करते, तो जो पिछले फ्रेम्स हैं वो भी एनिमेशन में आ जाएंगे। बेशक आप एक्सपीरियंस करके देख लें, आपको ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखें, यहाँ से इस फ्रेम के ऊपर रख के हमने इसको हल्का सा मूव दे दिया। मूव देने के बाद अब आप लोग थोड़ा सा इसको आगे ले आएँ गाड़ी को, और गाड़ी को लेके आने के बाद हम इसको यहाँ पर गिरा देते हैं इस जगह पे। ठीक है, अब थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके जाते हैं गाड़ी को, और इसको हल्का सा टिप दे देते हैं, और थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके आते हैं, और इसे यहाँ पर ड्रैग कर दिया, सही है, रोटेट कर दिया हल्का सा। यहाँ पर ये टच है, यहाँ पर इसने टच किया। गाड़ी के ये जो पार्ट है, गाड़ी का पार्ट और आइकन के जो आपस में जो मिल रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, इन पे यहाँ पर इसने क्या किया, टच किया। गाड़ी के इस पार्ट पे, इस आइकन के इस पार्ट ने टच किया, और टच करने के बाद गाड़ी तो थोड़ी आगे चली गई, लेकिन हमारा आइकन थोड़ा सा ऊपर को उठ गया। मतलब उसको टच करने के बाद हल्का सा वो रोटेट भी हुआ, और थोड़ी सी उसने क्या की, टिप भी खाई। और उसको हम थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके जाते हैं, और यहाँ पर इसे हम क्या करते हैं, ग्राउंड के ऊपर हमने इसको ये देखें ज़रा,
अब देखिएगा ज़रा, प्ले किया, प्ले करने के बाद ज़रा देखें कैसी फील आती है ये चीज़। ठीक है, अब देखें बिल्कुल सेम यही तरीका इसका भी है। अब यहाँ पर जैसे गाड़ी हमारी यहाँ पर पहुँची तो हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप का लोगो ऊपर से नीचे आए, तो अब यहाँ पर इस फ्रेम के ऊपर रख के इस टाइम के ऊपर 4 सेकंड या फिर हाँ साढ़े 4.5 सेकंड तकरीबन, कोई 4.5 सेकंड के ऊपर हमने क्या किया, इसे हल्का सा मूव दे दिया, हल्का सा बिल्कुल। सॉफ्टवेयर को बस बताना है कि भाई इसकी एनिमेशन यहाँ से शुरू होनी है, अब पिछले फ्रेम्स एनिमेशन में वो काउंट ना कर ले, और थोड़ा सा गाड़ी को आगे लेके जाए। जैसे वो सेंटर में पहुँची इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, और थोड़ा सा रोटेट भी कर देना, थोड़ी रियलिस्टिक फील आए। और यहाँ पे इसको हल्का सा क्या किया, टच कर दिया इसकी छत के ऊपर, और उसके बाद इसने क्या किया, थोड़ी टिप खाई। टिप खाने के बाद हल्का सा रोटेट हुआ, और फिर उसके बाद थोड़ा आगे लेके जाते हैं ताकि वो दोबारा नीचे की तरफ आए और यहाँ पर आके लगे। अब यहाँ पर आके लगा, उसके बाद यहाँ पर आके लगने के बाद गाड़ी थोड़ी आगे चली गई, लेकिन ये थोड़ा सा मज़ीद रोटेट होके इसने थोड़ी टिप खा ली दोबारा से। टिप खाने के बाद हम इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं गाड़ी को, और यहाँ पर इसे दोबारा रोटेट करते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं। और ठीक है, अब देखिएगा, प्ले करके देखते हैं। पहले तो आइकन आ गया यूट्यूब का, फिर आ गया जनाब फेसबुक का, उसके बाद आ गया व्हाट्सएप का। अब व्हाट्सएप के बाद जनाब ईमो रह गया हमारे पास, तो इससे हम करते हैं यहाँ से हल्का सा, थोड़ी अभी गाड़ी हमारी थोड़ी पीछे होनी चाहिए, तो फिर हम इसकी जो एनिमेशन है वो अप्लाई करते हैं। इसको हल्का सा मूव दिया, मूव देने के बाद गाड़ी को थोड़ा सेंटर में लेके आए, और उसके बाद इसको आपने यहाँ पर गिरा दिया। ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके गए, थोड़ा सा बिल्कुल, और इसने हल्की सी टिप खाई। टिप खाने के बाद थोड़ा सा मज़ीद आगे आए, थोड़ा सा बिल्कुल। मैं चाहता हूँ इसका ये जो ईमो के आइकन का ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये थोड़ा टच हो गाड़ी के इस वाले हिस्से के ऊपर, और फिर उसके बाद ये हल्का सा इस तरह रोटेट हो गया, और इसने हल्की सी फिर टिप खाई और थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके गए, और यहाँ पर ये ग्राउंड के ऊपर आके पड़ गया, और थोड़ा सा आगे मज़ीद लेके जाते हैं, और ये थोड़ी हमें थोड़ी रियलिस्टिक सी फील आए, इस तरफ रोटेट होके थोड़ा आगे की तरफ मूव हो जाए। ये देखें, अब देखते हैं प्ले करके। ज़बरदस्त हो गया। देखें दोस्तों, ये जो हमने जो कुछ भी अब यहाँ पर किया है, ये सब क्या था, ये मोशन ग्राफिक्स थी। अब सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करके, इतने टाइम के अंदर करके, आप लोग फाइवर से मिनिमम भी 25 से $30 कमा सकते हैं। अब 30 सेकंड की एक वीडियो हो फाइवर के ऊपर आपको मोशन ग्राफिक्स की बनने के लिए मिले, तो उसके अंदर इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीन होंगे, और आप खुद देख लें कि आप 5 सीन आपको बनाने में कितना टाइम लगेगा। मुझे 15 से 20 मिनट भी नहीं लगे होंगे ये सीन क्रिएट करने में, और इसी तरह से आप डेली सिर्फ 1 घंटा काम करके आप 25 से $30 आराम सुकून के साथ कमा सकते हैं। ये थी मोशन ग्राफिक्स, ठीक है, और इसकी बड़ी मांग है। इंशाल्लाह हमारा ये जो 2D एनिमेशन अभी हम कर रहे हैं, 2D एनिमेशन के अंदर हम मोशन ग्राफिक्स कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा अगला कोर्स होगा वो होगा 3D में। 3D में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और उसकी जो है डिमांड भी ज़्यादा, उसके जो पैसे हैं, उसके जो फंड्स हैं, वो भी आपको ज़्यादा मिलेंगे फाइवर या फिर अपवर्क के ऊपर। तो दोस्तों, अब ये सीन तो बन गया। अब हमारा टोटल सीन है जनाब यहाँ पर तकरीबन कोई 10 सेकंड का लगा लें, ठीक है, 10 सेकंड का टोटल सीन है। तो अब जनाब 10 सेकंड का सीन हमने रेंडर निकालना है। बाकी के जो सेकंड हैं, जो बाकी का जो हमारे पास टाइम है वो एक्स्ट्रा है, तो हम इस टाइम को रेंडरिंग में नहीं लेके आना चाहते, हम सिर्फ 10 सेकंड की रेंडर निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेटिंग पे जाके फ्रेम पे जाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने फ्रेम्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रेम में यहाँ पर टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बनते हैं टोटल 321 फ्रेम। दोबारा हम जाते हैं सेटिंग पे, और यहाँ पर जनाब हम लोग
चलें 321 नहीं देते, 330 फ्रेम दे देते हैं। जो ऊपर वाले एक्स्ट्रा फ्रेम है वो फेड के अंदर आ जाएंगे, वीडियो फेड हो जाएगी। अब ओके कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये जनाब हमारा एक टोटल सीन बन गया 10-11 सेकंड का। तो अब क्या करते हैं, अब इसको एक्सपोर्ट करना है हमने MP4 में। तो ये देखें, इस पर क्लिक करना है आपने, ये जो रेंडर का है। उसके बाद आप लोगों ने MP4 सेलेक्ट करना है। MP4 को आप लोगों ने सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट पे जाना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी फ़ाइल को कोई भी नेम दे देना है और ये आपकी फ़ाइल जो आपकी वीडियो है ये रेंडर होने लग जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेक्चर के अंदर ये सीखेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमने यहाँ पर मोशन ग्राफिक्स के साथ साथ यहाँ पर कैरेक्टर्स को किस तरह से एनिमेट करना है। यहाँ पर सिंपल कोई कैरेक्टर लेके आना तो उसकी एनिमेशन हमने यहाँ पर किस तरह से करनी है, ठीक है। एक मामूली सी कैरेक्टर एनिमेशन की भी ज़रूरत पड़ती होती है मोशन ग्राफिक्स के अंदर। और इसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी हैं, वो भी हम सीखेंगे। और यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि हमने यहाँ पर दरख्तों को किस तरह से एनिमेट करना है। हमने कोई दरख्त एज अ प्रॉप, यहाँ पर कोई ट्री लेके आए एज अ प्रॉप, तो उसको हमने कैसे एनिमेट करना है, उसकी शाखों को कैसे हिलाना जुलाना है कि हवा चल रही है तो उसकी शाखें हिलेंगी जुलेंगी और वो थोड़ी हमारे सीन की जो है वो रियलिस्टिक सी फील आएगी। तो देखें, रेंडर हो चुका है। 2D एनिमेशन का यही मज़ा है कि रेंडरिंग जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाती और आपका जो सीन है, जो आपकी वीडियो है, जल्दी रेंडर हो जाती है। तो जनाबे वाला, ये हमने एक वीडियो बना ली। कांग्रेचुलेशन, आप एक मोशन डिज़ाइनर बन चुके हैं। आपने इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको फील हो कि आप एक अच्छे मोशन डिज़ाइनर बन चुके हैं तो आप लोगों ने एक अच्छी सी किक एक्टिव करनी है फाइवर के ऊपर और वहाँ पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। मिनिमम जो आपने रेट रखना है $5 रखना है और मैक्सिमम आपने रेट रखना है वहाँ पर स्टार्ट में तकरीबन कोई $10 वहाँ पे रख देना है मोशन ग्राफिक्स का, 2D मोशन ग्राफिक्स का। और 3D मोशन ग्राफिक्स का आपने $30 to $40 वहाँ पे रेट फिक्स कर देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अज़्वजल अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, ऊपर वाला बहुत मेहरबान होता है। मेहनत करते रहें, मेहनत उसको पसंद आती है, वो आपको लाजमी कामयाब करेगा। तो मिलते हैं अपने अगले नए लेक्चर के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।